दिया और आप लंबी चादर तान कर सो गए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हाई वैल्यू है। आपको इनके साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, अधिक आमदनी होगी, लेकिन आपको तकनीकी ज्ञान भी इनके बारे में होना बहुत ही आवश्यक है। तो फूलों का आज के जीवन में, हमारे खास करके जीवन में तो बहुत महत्व है, और हमारे वातावरण को भी साफ़ सुथरा रखने में, साज सज्जा में ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और किसी भी जगह की, किसी भी शादी की, किसी भी सामाजिक समारोह की ये ना कि सुंदरता बढ़ाते, इवन कि आपके मन को भी प्रसन्न करते हैं। और इसके साथ साथ सबसे अहम भूमिका है कि आज हमारे नवयुवतियाँ एक सरकारी नौकरी की तरफ दौड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैं तो जितने भी भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे IIM करके भी पास आउट लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको हमने काफ़ी अच्छे बिजनेस मॉडल दिए हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियां नौजवान उससे प्रभावित होकर के अपना कार्यकाम वो कर रहे हैं, और संरक्षित खेती में बहुत अच्छा फूलों का उत्पादन करके, सब्जी का उत्पादन करके, फलों का उत्पादन करके, या नर्सरी से जुड़ के वो काफ़ी अच्छी अपनी एक रोजी रोटी ही नहीं कहिए आप उसको, बहुत अच्छा एक उद्योग स्थापित उन्होंने किया है। हमारा एक जीता जागता उदाहरण रविंद्र दहिया का है। उन्होंने 1995 में कोई 10-50 बल्ब मेरे से मांग के ले गए थे कि उस टाइम हम एक्सपेरिमेंट करते थे लिलियम पे। आज उनका 5 करोड़ का एक मुरथल में बहुत बड़ा प्रोडक्शन सेंटर है, 5 करोड़ का उनका सालाना उनका एक टर्नओवर है। तो ऐसे से बहुत सारी हमारे पास एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे हमारे किसान हैं। मैं इस भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आज मेरे 30 साल होने को आ गए हैं, और मेरी अभी 4-5 साल सर्विस बाकी है। यदि मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि हमने क्या किया, तो हमें लगता है कि हमने काफ़ी कुछ किया। आज भी मेरे मोबाइल में 1000 ऐसे किसान हैं जिनके नंबर मेरे पास सेव हैं, जो आज भी मेरे पैरों को हाथ लगाते हैं। उम्र में वो हमसे बहुत बुजुर्ग हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं। वो कहते हैं गुरु जी बस आपकी दक्षिणा है और आपकी दया है और आपका तकनीकी ज्ञान है जो हमने यहाँ तक आज तक पहुँचे। अभी एक लड़का अमित है, MBA छोड़ के BTech MTech छोड़ करके उसने गुड़गांव में काम शुरू किया। आज उसका 1.5 करोड़ रुपये का सालाना टर्नओवर, सिर्फ और सिर्फ वो सीजनल फ्लावर की सीडलिंग तैयार करता है, और बहुत ही हाईटेक तरीके से करता है, एक ही प्रोडक्ट करता है। तो ऐसे बहुत सारे जीते जागते उदाहरण हमारे सामने हैं। और हाल ही में हमने गुलाब में भी 2 किस्में विकसित की हैं। एक पूसा महक है जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग फ्रेगनेंस है, उसकी बहुत अच्छी उसकी महक है, और 40% उसमें फिनाइल अल्कोहल मिलता है, जिसकी वजह से उसमें खुशबू आती है। और कट फ्लावर के लिए मैं समझता हूँ कि वो किस्म बहुत ही एक वरदान सिद्ध होगी। और जितनी भी हमारी इम्पोर्टेड वैरायटी हैं, फर्स्ट रेड, ग्रांड घाला और ये ताजमहल, इनको वो ज़रूर रिप्लेस करेगी। और हाल ही में हमने एक लूज फ्लावर में जो पूसा अल्पना के नाम से विकसित की है, आपने हमारे पंडाल पे देखा होगा, पिंक कलर है, साल में 3 बार फूल देती है, सर्दियों में देती है, गर्मी में देती है, बरसात में देती है। और सबसे ख़ास बात उसकी ब्यूटी है कि उसको आप कटिंग के माध्यम से नए पौधे तैयार कर सकते हो, आपको आँख चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जबकि गुलाब में आँख चढ़ाना अपने आप में एक तकनीकी काम है, और वो टेक्निकल वर्क है, सभी लोग उससे अच्छी तरह से भली भांति से परिचित नहीं होते आँख चढ़ाने। तो कटिंग के माध्यम से आप नए पौधे बना करके ऐसा भी कर सकते हैं डॉक्टर कटिंग से। पूसा महक को बडिंग चाहिए, वो HT ग्रुप की है, तो वो HT ग्रुप की है, उसको बडिंग के माध्यम से ही आप प्रोपोगेट करोगे तो वो सक्सेस होगा, सफलता मिलेगी, नहीं तो पौधा नहीं बन पाएगा। रोज शरबत एक हमारी वैरायटी है लूज फ्लावर में, डॉक्टर BP पाल की सबसे पहली वैरायटी है वो भी हम काफ़ी लंबे स्केल पे लूज फ्लावर के लिए, जैसा कि आप देखते हैं कि अजमेर है, पुष्कर है, यहाँ तक कि आपका जम्मू में जाइए, आपका माता वैष्णो देवी के मंदिर पे बहुत सारे फूल चढ़ते हैं। वैसी जगह के लिए ये जो किस्में हैं, पूसा अल्पना है, ये बहुत अच्छी साबित होगी। जो हमारी पूसा दीप है, पूसा बहार है, जो गेंदे की फसलें हैं, फूल हैं, ये भी बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे डिमांड रहती है। और हम पूरे भारतवर्ष में इसका बीज बेचते हैं। पूसा सीड सेल काउंटर के माध्यम से बीज बिकता है, करनाल स्टेशन पे हम बीज बनाते हैं, वो सीड यहाँ के एटिक सेंटर के काउंटर के माध्यम से बिकता है। किसी को कहीं नहीं मिलता तो स्मॉल क्वांटिटी में हमारा संस्थान और खास करके मेरा डिपार्टमेंट जो फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग है, वहाँ भी हम लोगों को फूल देती हैं, लेकिन उसका बीज भी उपलब्ध कराते हैं। और क्योंकि हम ब्रीडर सीड बनाते हैं, जो सर्टिफाइड सीड है वो हमारा करनाल स्टेशन बनाता है, तो किसी भी भाई बहन को अधिक जानकारी के लिए हमारे संभाग में आ सकते हैं, हमारे विभाग में, संस्थान में कहीं भी कर
कभी भी आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं और अपना फूलों से जुड़ा हुआ व्यवसाय भली बात से सर एक आखिरी प्रश्न था मेरा कि समर के लिए कौन से कट फ्लावर्स को रिकमेंड करते हैं? जहाँ तक समर की बात है, खास करके गर्मियों में फूल हमारे उत्तरी भारत में पैदा करना एक अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि जो हमारे यहाँ का तापमान है वो लगभग 45 टच कर जाता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो ऐसे में आप एक तो रजनीगंधा है, रजनीगंधा को आप लगा सकते हो, खुले खेत में उसको लगा सकते हो, और आप उसको छायादार जो घर है जिसको शेड नेट हाउस बोलते हैं उसमें भी लगा सकते हो। इसके साथ साथ आप इसमें आप हमारे जो सीजनल फ्लावर हैं गिलार्डिया आप उगा सकते हैं, और ग्रीन हाउस में तो आप यहाँ तक कि दूसरे जो कट फ्लावर हैं उनकी भी खेती कर सकते हैं। लेकिन जो खुले खेत में है गुलदावदी है, गुलदावदी को उगा सकते हैं। कुछ ऐसी थर्मोसेंसिटिव वैरायटी अभी विकसित हो चुकी है हमारे संस्थान द्वारा, पूसानुमोल है, थाइसिन क्वीन है, तो इनको भी आप पूरे साल उसको भली भांति से उगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा तेवतिया जी आपको कि हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे गर्मियों में फूल बहुत ही अधिक मात्रा में और उन्नत गुणवत्ता वाले फूलों को भली भांति उगाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ का तापमान है वो आपका 25 से 30 के बीच में, लगभग मैक्सिमम 30-32 जाएगा, जितना तापमान आज के दिन में दिल्ली में है। तो बहुत सारे किसान भाई गुलाब की खेती, लिलियम की खेती, ग्लैडियोलस की खेती और रजनीगंधा की खेती, या जो जितने भी हमारे जो अन्य जो महत्वपूर्ण फूल हैं, जरबेरा की खेती, कार्नेशन की खेती, खुले खेत में पहाड़ों पे अच्छी तरह से करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो।